तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज आज की वीडियो। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, ए सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट द पॉइंट पी एंड टचिंग ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट्स क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है ना ये वाला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखिए हमें जो गिवन है कि ये ए क्यू जो है वो हमें प्रूव करना है 1/2 और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो अगर मैं 1/2 पेरीमीटर 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं इसको ले लूँ, इसके मैं राइट हैंड साइड को ले रहा हूँ, तो देखिए करते हैं 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका मतलब होता है उसकी सारी साइड का सम। तो ट्रायंगल की ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है उसकी साइड को सम कर दो। तो ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया। तो आगे कैसे होगा, 1/2। अब देखिए ए बी को तो ए बी ही रहने दो, जो बी सी साइड है ना, ये वाली साइड बी सी साइड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। इसको मैं लिख सकता हूँ बी पी, लिख सकता हूँ ना। इसको मैं लिख सकता हूँ बी पी प्लस पी सी, लिख सकता हूँ ना, बी पी प्लस पी सी। और ए सी को वैसे ही रहने दो। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास आगे है 1/2 ए बी। देखो अगर मैं ए बी को तो ए बी ही लिख देता हूँ, और प्लस बी पी जो है ना, ये वाली बी पी, ये जो बी पी है, क्या मैं उसको बी क्यू के बराबर बोल सकता हूँ, बी क्यू के बराबर। और क्यों बोल सकता हूँ, किसी भी ट्रायंगल में या सॉरी किसी भी सर्कल में किसी बाहर के पॉइंट पी से, किसी बाहर के पॉइंट बी से दो टेंजेंट पड़ रही है, बी पी और बी क्यू। तो मैं बी पी की जगह बी क्यू लिख सकता हूँ। और पी सी, जो ये पी सी साइड है ये वाली, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ सी आर, क्योंकि किसी बाहर के पॉइंट सी से सर्कल पर डाली गई टेंजेंट है। तो पी सी की जगह मैं सी आर लिख सकता हूँ, सी आर प्लस ए सी को रहने दो ऐसे ही। आगे करते हैं 1/2 ए बी को तो ए भी लिखो। देखो यहाँ पे ए बी है ना, ए बी लिखा क्या है यहाँ पे, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू। तो ए बी प्लस बी क्यू, आपको क्या लगता है ये ए क्यू नहीं बन जाएगा, ए क्यू प्लस, अब यहाँ पे देखिए ए सी और प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर लिख सकता हूँ। अब 1/2 ए क्यू और प्लस ए क्यू प्लस ए आर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, जो ए क्यू है और ए आर है वो बराबर होंगे कि नहीं होंगे। किसी भी सर्कल पर बाहर के पॉइंट ए से, इस पॉइंट ए से दो टेंजेंट पड़ रही हैं सर्कल पर, ए क्यू और साथ में ए आर, तो इसका मतलब वो बराबर होंगी। तो मैं इसकी जगह भी ए क्यू ही लिखूँगा। तो हम करते हैं आगे 1/2 और ए क्यू क्या हो गया, 2 तो 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास बन गया है ए क्यू, जो हमारा प्रूव हो गया। मतलब मैंने क्या किया, जो हमें प्रूव करना था ना ये, मैं इसके राइट हैंड साइड लेके चला। मैंने क्या किया, मैंने ये लेके चला, मैं जो ये हमारा राइट हैंड साइड था ना, मैं इसे लेके चला, और मुझे क्या मिला, मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिला। करा ना मैंने ये पूरा सॉल्व किया, और मुझे लास्ट में क्या मिला, ए क्यू मिला, जो कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। और यही तो मुझे प्रूव करना था। सही है। चलिए आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -1, k divide the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8, hence find the value of k। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, तो वो क्या करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं तुम्हें। देखो ये हमारी एक लाइन है, और इसको मान लेता हूँ मैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है,
और यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1, इस तरह से, और A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे हैं -3, 10, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -8। तो जो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को M1:M2 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो M1:M2 में डिवाइड करता है। मुझे नहीं पता वो M1:M2 क्या है। क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट ये डिवाइड द लाइन सेगमेंट। इसको तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K, हमें क्या करना है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं बताओ। यहाँ पे हमें पता है कि x इक्वल टू, x मतलब होता है जो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, हमें ये निकालने का फार्मूला लिखना है। तो x इक्वल टू हमें पता है कि M2x1 प्लस M1x2 अपॉन में M1 प्लस M2। चलिए भाई करते हैं इसको। तो x की जगह है हमारी ये वाली वैल्यू जो P के कोऑर्डिनेट हैं, तो -1 इक्वल टू M2 क्या है हमें नहीं पता, x1 तो पता है ना हमें, x1 कौन है हमारा -3, और प्लस M1 कौन है नहीं पता, और x2 मुझे पता है कि वो कौन है 6 अपॉन में M1 प्लस M2। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं। तो अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसका, तो क्या बन जाएगा हमारा -M1 -M2 इक्वल टू -3M2 और प्लस का 6M1। ठीक है, आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, M1 एक तरफ, M2 एक तरफ, तो हम -M2 तो यहाँ है पहले से ये वाला, ठीक है ये वाला, और उसके बाद प्लस का 3M2 और आ गया, और इस तरफ देखिए, इस तरफ 6M1 पहले से है और इसको वहाँ भेज देंगे तो हमारा आएगा M1। तो कितना आ रहा है 2M2 इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 7M1। मैं दोनों में ना M2 को डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी और इस तरफ भी दोनों M2 का डिवाइड किया, यहाँ से ये कटा, तो हमारा आ गया है 2 इक्वल टू 7M1 अपॉन में M2। जो ये 7 है इंटू में है, यहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 2 अपॉन में 7 इक्वल टू M1 अपॉन में M2। और इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि M1:M2 जो है वो हमारा 2:7 आ चुका है। ठीक, अब हमें क्या करना है, K की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम लगाएंगे Y के लिए फॉर्मूला। तो Y बराबर M2Y1 प्लस M1Y2 अपॉन में M1 प्लस M2। करते हैं भाई, y की जगह हमारे पास k है, देखो ना यहाँ पे y की जगह k है, ये देखो ये हमारी जो वैल्यू है ये y की तो है, तो y की जगह हमारे पास k आ गया। तो M2 कितना है हमारे पास 7, अभी तो निकाला था हमने, ये देखो यहाँ पे निकाला था, तो 7 और y1 बताओ y1 कितना है, ये देखिए y1 हमारा 10 है, तो y1 हमारा क्या है इंटू 10 प्लस M1 2 और y2 हमारा है -8 अपॉन में 2 प्लस 7। तो k इक्वल टू 70 और -16 अपॉन में 9। तो कितना है, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 54 अपॉन में ये 9, तो इससे कट गया तो 6 बार। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 6, तो हमारी k की वैल्यू कितनी 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the present age of the father. तो कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, देखते हैं। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट एज ऑफ
फादर, जो तो फादर की एज है उसे हम मान लेते हैं कि वो x है, एंड सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, हिज टू चिल्ड्रन। तो उसके जो दो बच्चे हैं उनकी जो उम्र है उनका सम माना y है। तो करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने हमसे इंडिविजुअल जो है उन बच्चों की उम्र नहीं पूछी है, इसलिए हम जो है निकालेंगे भी नहीं। हमसे केवल फादर की उम्र पूछी है तो हमने केवल वो मान लिया। तो ये क्या कह रहा है, द एज ऑफ द फादर इज़ ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। देखिए जो फादर की एज है, द एज ऑफ फादर इज, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस द सम, ट्वाइस मतलब डबल है, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, जो दो बच्चों की एज का सम है वो y है। तो हमारे पास इससे इक्वेशन बन जाती है x इक्वल टू 2y। तो ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या लिखा है, आफ्टर 20 ईयर्स। तो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर 20 ईयर्स, तो 20 साल बाद की बात करते हैं। 20 साल बाद जो फादर है, 20 साल बाद जो फादर है वो हो जाएगा हमारा x + 20। जितनी फादर की उम्र होगी 20 साल उसमें जोड़ देंगे, और क्यों, क्योंकि 20 साल बाद की बात हो रही है। तो x + 20, तो ये कह रहा है और जो उसके बच्चे हैं सम ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, तो जो उसके बच्चे हैं उनकी उम्र जो है वो कितनी हो, तो कितना हो जाएगा सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन, तो हमारा हो जाएगा y + 40। अच्छा 40 क्यों होगा, देखिए इस जो ये y एज है ना ये वाली, इसमें इसमें दो बच्चे हैं, दो बच्चों की उम्र है। तो देखिए एक बच्चा अगर 20 साल बढ़ेगा तो दूसरा बच्चा भी तो 20 साल आगे जाएगा, 20 साल बढ़ेगा ना, तो पूरा जो है इनकी एज के साथ 40 जोड़ दिया है हमने। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा है ना 40 क्यों जोड़ा। अब ये कह रहा है देखिए, फिर इन्होंने क्या कहा है आगे कि फादर्स एज, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। क्या कहा है, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। इन्होंने कहा है कि जो फादर की एज होगी 20 साल बाद, x + 20, वो क्या हो जाएगी उन दोनों की एज y + 40, उन दोनों की एज का देखो इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो हमने कर दिया y + 40। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू y + 40, और जो ये था ना 20, इसे मैं उधर ले जा रहा हूँ -20, तो x इक्वल टू हमारा आ रहा है y + 20। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 2y लिख सकता हूँ अब। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पर x है इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2y इक्वल टू y + 20। तो कैसे करेंगे आगे, इस y को ना इस तरफ ले आओ, तो ये बन जाएगा 2y - y इक्वल टू 20। तो y इक्वल टू 20। ठीक है, y बराबर हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। बस अब ये कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो इसको। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 थी x बराबर 2y, तो x इक्वल टू 2 × y की जगह कितना रखेंगे 20, तो इक्वल टू 40 आंसर। तो जो उसके फादर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स हो जाएगी। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है इसका, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 and 500 विच आर डिविजिबल बाई 7।
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो चलिए भाई करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि 50 और 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं। हमें क्या कहा गया है कि हमें 50 और 500 के बीच में नंबर निकालने। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हमें एपी फाइंड करनी पड़ेगी। तो एपी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं 50 में डिवाइड कर दूं 7 का, तो देखिए ज़रा 7 8 जा 56, तो 7 7 जा हो जाएगा 49। तो कितना बचा 1। अच्छा जो ये 1 है ना, इस 1 को मैं माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं 1 को माइनस करूँगा तो मैं 50 से इस तरफ आ जाऊँगा, जो कि अलाउ नहीं है। हमें क्या करना है, 50 और 500 के बीच में ही नंबर चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ना कितने की कमी है, 6 की कमी है, ताकि ये 7 बन जाए। तो जो ये 6 की कमी है मैं यहाँ पूरी करूँगा इसे 6। तो इसका मतलब पहला नंबर जो हमारा बन गया है वो बन गया है 56। ठीक है, फिर इससे 7 आगे तो 63 और डॉट 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 डॉट। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 500, ज़रा 500 में चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब है। 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 7 जा 49 और कितना बचा 1, और फिर 0 उतरेगा, 7 1 जा 7, कितना बचा 3। तो ये 3 मैं अगर इसमें जो है ये सोच के जोड़ूं कि इसमें 4 की कमी है, तो यहाँ से मैं इस तरफ आ जाऊँगा। तो मुझे क्या करना है, 4 की कमी को नहीं बल्कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इस 3 को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं 3 को माइनस करूँगा तो इस तरफ आ जाऊँगा तो जो कि हम कर सकते हैं। तो जब मैं 3 माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा हमारा 400 कितना 97। ठीक है, तो हमारे पास जो एपी बन रही है वो क्या बन रही है हमारे पास 56 63 और इस तरह से 4, ये हमारे पास बन रही है 56 63 और इस तरह से डॉट 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 और 497। क्लियर है। तो हम निकालते हैं पहले कि आखिर इसमें टर्म हैं कितने। तो हम लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह हमारा 497 इक्वल टू ए की जगह है 56 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह हमारा कितना है 7। तो 497 माइनस जो ये 56 है इसे माइनस कर देते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास n माइनस 1 और ये 7। 7 में से 6 गया 1, 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ 4 इक्वल टू में n माइनस 1 और ये 7। जो ये 7 यहाँ इंटू में है ना वहाँ डिवाइड चल जाएगा। तो 441 अपॉन में 7 इक्वल टू यहाँ बच जाएगा n माइनस 1। तो 7 5 जा 35, कितना बचा देखिए अगर मैं 441 में डिवाइड कर दूंगा, अगर 7 का 7 5 7 6 जा हो जाएगा, 7 6 जा 42। ठीक है, 7 6 जा 42, कितना बचा 2 और 7 3 जा 63 आ जाएगा ये। तो 63 इक्वल टू में n माइनस 1, तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 64। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या पता चल गया है कि इसमें 64 टर्म है और हमें निकालना क्या है, सम निकालना है। अब तो करते हैं भाई सम। तो एस एन बराबर फार्मूला होगा n अपॉन में 2 और a प्लस एल, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। वैसे हम दूसरा वाला भी लगा सकते हैं, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको भी लगा सकते हैं बट ये ज़्यादा आसान है तो मैं इसे लगा रहा हूँ। तो एस एन बराबर, ये वाला फार्मूला आप कब लगाओगे, तब लगाएंगे जब हमें लास्ट टर्म और पहला टर्म पता हो। तो n की जगह हमें पता है 64 है, अपॉन में 2, a की जगह, a मतलब पहला टर्म कितना है 56 प्लस लास्ट टर्म कितना था इसका, लास्ट टर्म था हमारा 497। तो 497 करते हैं आगे। तो 64 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा हमारा 32। तो इनको जोड़ो ज़रा, 6 और 7 13, 1 कैरी 10 और ये 5
15 और 1 कैरी और ये 5 5 3। अब इसमें अगर मैं इंटू करूँ तो कैसे करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है इसका 17696। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे रफ किया था, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300। क्या लिखा है, 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर 3, आल्सो फाइंड देयर सम। तो हमें करना क्या है, देखिए ये कह रहा है कि 10 और 300 के बीच में ऐसे नंबर बताइए जिनको मैं 4 से डिवाइड करूं तो वो जो है 3 रिमाइंडर बचने चाहिए उनसे। तो देखिए सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या होगा, 11। सबसे पहला नंबर 11 होगा, उसके बाद 15 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 11 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूं तो 3 बचता है, 15 में भी अगर मैं 4 का डिवाइड करूं 3 बचता है। इसी तरह से आगे आगे चलते 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 और लास्ट नंबर 300 से कम, 300 से कम कौन होगा, 299। तो एक ऐसा नंबर होगा। तो मुझे क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कि कितने नंबर होंगे। तो हम कैसे करेंगे, लगाएंगे an का फार्मूला। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह लास्ट टर्म 299, a 11 प्लस n माइनस 1 और d की जगह हमारा कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो 299 माइनस 11, जो ये 11 है ना इसे मैं इस तरफ ले आया, और n माइनस 1 और ये 4, तो कितना आ रहा है 288 इक्वल टू n माइनस 1 और ये 4। जो ये 4 इंटू में ना इधर ये यहाँ डिवाइड में चल जाएगा, तो 288 अपॉन में 4 और इस तरफ बच जाएगा n माइनस 1। तो कितना आ रहा है 7 और ये 72 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 73। तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल 73 नंबर हैं जो कि डिवाइड होते हैं। तो अब हम करते हैं आगे, ये कह रहा है इसका सम भी निकालना है। तो एस एन इक्वल टू हम क्या करेंगे, n अपॉन में 2 a प्लस l का फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट टर्म में पहला टर्म पता है तो हम लगा सकते हैं। तो 73 अपॉन में 2 a की जगह क्या है हमारा 11 प्लस 70 नहीं 299, तो कितना है ये 299। तो करते हैं 73 अपॉन में 2 और यह आ रहा है हमारा 9 और 1 10, 1 कैरी, यह आ रहा 10 और 1 11 और ये 310। इसको अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, यहाँ से अगर इसको काटना चाहूँ तो कितना आएगा ये 2 1 जा 2, 1 बचा, और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ये आ रहा हमारे पास। तो हमारे पास आ रहा है 155 इंटू 73। तो कितना आ रहा है 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16 और 3 1 जा 3 और ये 4, फिर 7 5 जा 35, 3 बचा, 7 5 जा 35 38 और 7 1 जा 7 और ये 10। तो ये आ रहा है 5 11 1 कैरी 5 और 13 और ये 1 और ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11315। ये हमारा सम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो में केवल इतने ही क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हें और जगह में मिलते हैं कुछ तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।